नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, किसी की भी विदाई बेला एक कृतज्ञता का क्षण होता है, लेकिन विदाई बेला में यदि दर्द, मर्म फूट पड़े तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, और वो भी कुछ ऐसा गंभीर जिसके बाद पूरा का पूरा सदन एक शनाका खिंच जाए, तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि जो पीड़ा है वो बेहद गंभीर रही है। मैं बात करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पदस्थ जस्टिस दुपाला वेंकट रमना की। वेंकट रमना 2 जून को अपने जो सेवा काल है उसे पूर्ण करने जा रहे हैं, रिटायर होने वाले हैं। चूंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश आरंभ हो चुका है और ये अवकाश अब 16 जून को खत्म होगा, यानी 15 जून तक रहेगा और काम का 16 जून को आरंभ होगा। 21 मई से शुरुआत हो चुकी है, तो ये जो जस्टिस वेंकट रमना है, इन्हें विदाई दी गई। विदाई पार्टी का आयोजन 20 मई मंगलवार को किया गया, और जब रमना ने माइक संभाला और उनका दर्द मर्म फूटा, तो पूरा का पूरा एक जो वहां चाहे जितने उनके सहयोगी साथी वरिष्ठ जजेस थे, या पूरा का पूरा बार एसोसिएशन था, या जो वहां जो बेंच के जितने कर्मचारी थे या उनको जानने पहचानने वाले लोग थे, वो अवाक रह गए। वेंकट रमना ने अपना दर्द खुलकर बयां किया। नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन उनका इशारा किसकी ओर था, वो साफ तौर पर निकलकर उभर कर सामने आ गया। जो ये वेंकट रमना है, ये मूलतः आंध्र प्रदेश इनका गृह राज्य है, और वही पदस्थ थे, और उनका 2023 में तबादला कर दिया गया था। और तबादले के दौरान इन्होंने बहुत सारे जो आवेदन दिए थे, दलीलें दी थी, कहीं अपील की थी, जो इनके जो वरिष्ठ हैं, सुप्रीम कोर्ट ये गए थे, सुप्रीम कोर्ट से ही होना था, लेकिन इनकी सुनी नहीं गई। दरअसल इनकी जो पत्नी है वो बेहद बेहद बीमार थी, और साथ में उन्हें कुछ जो मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी थी, उन्होंने बताया है, ये खुलकर इसको बयां किया है। और उन्होंने उस दौरान में पहले 19 जुलाई 2024, फिर 28 जुलाई 2024 आवेदन दिए अलग अलग। पहले दिया 19 जुलाई 2024 और 28 अगस्त 2024, ये सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, और उनके ये आवेदन को ना तो इस पर विचार किया गया, ना उसे खारिज किया गया, और यथास्थिति बनी रही। और उन्होंने एक अनुरोध ये भी किया था कि आप तबादला ही करना चाहते हैं तो मेरा तबादला कम से कम ऐसे सूबे में कर दिया जाए। उनकी मांग थी कि कर्नाटक कर दिया जाए। कर्नाटक कर देंगे तो उनकी पत्नी को जो उपचार है उनका, उसकी बेहतर सुविधा मिल जाएगी, लेकिन इनकी सुनी नहीं गई। इन्होंने ये सब बयां किया, और मैं आपको बता दूं कि जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, जब इनका 2023 में तबादला हुआ था, या उसके बाद उन्होंने जो चाहे वो 19 जुलाई 2024 या 28 अगस्त 2024 को जो अभ्यावेदन दिए थे, आवेदन दिए थे, और नहीं सुनी गई। उस दरमियान जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ पदस्थ थे, यानी उनका जो कार्यकाल था 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक, और इसी बीच की बात है, लेकिन नहीं सुनी गई। और बड़ा एक ऐसा विषय था जो कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं से भरा विषय था, और अब जब दर्द उनका फूटा, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि मुझे तंग करने के लिए, शब्दों पर गौर कीजिएगा, जो कहा गया है, ये जो जस्टिस दुपाला वेंकट रमना है, उन्होंने कहा है कि मुझे तंग करने के लिए आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश में तबादला किया गया। और बहुत सारी उन्होंने बातें कही हैं, जो उन्होंने कहा है, जैसा मैंने कहा कि एक शनाका खिंच गया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आ, ऐसा लगता है कि मेरा तबादला आदेश गलत इरादे और मुझे परेशान करने के लिए किया गया। मुझे मेरे गृह राज्य से ट्रांसफर कर दिया गया। मैं उनके अहंकार के संतुष्ट होने के लिए खुश हूं। ये कह रहे हैं जस्टिस रमना, जो अभी 2 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और उनकी जो विदाई पार्टी हुई 20 मई 2025 को मंगलवार के दिन। ये जो इंदौर खंडपीठ जो है वहां पदस्थ हैं, ये अभी इनकी सेवानिवृत्ति में टाइम है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुझे मेरे गृह राज्य से ट्रांसफर कर दिया गया, मैं उनके अहंकार के संतुष्ट होने के लिए खुश हूं। अब वे रिटायर हो चुके हैं। नाम नहीं लिया उन्होंने, नाम नहीं लिया गया जो DY चंद्रचूड़ का, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वे रिटायर हो चुके हैं। ईश्वर ना तो क्षमा करता है, ना भूलता है।
ये कह रहे हैं वो, उन्हें दूसरे तरीके से भी कष्ट उठाना पड़ेगा। ये उनके द्वारा कहा गया। कल्पना कीजिए कि उनका क्या दर्द है, क्या मर्म है। हम जब भी कोई बातें होती है तो हम अक्सर कहा करते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। और सोचिए कि एक जस्टिस है, मानवीय पक्ष है, मानवीय पहलू है। उनकी पत्नी बीमार थीं, ऐसा उन्होंने बताया है और बीमारी के दौरान उन्हें नहीं सुना गया। कल्पना कीजिए कि जब एक जज की दूसरा जज जो उनके हायर जो कह लीजिए कि हैं और वो नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आम आदमी की क्या बिसात है। हम बार-बार देखते सुनते हैं कि जो मानवीय पक्ष है, मानवीय पहलू है, सचमुच में जिनके साथ कष्ट है, जो बहुत कठिन दौर से गुज़र रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जाती। लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं, अलग-अलग विभाग हों, महकमे हों, सरकारी महकमों का आलम तो यही है। आप किसी भी स्तर पर जाइए तो जो वहाँ अफ़सरान बैठे हैं, सुनते ही नहीं हैं अपने मातहतों की, इग्नोर कर देते हैं। क्या करें ऐसे लोग? और अब ये मसला, ये मामला एक जो जस्टिस का है और वो भी हाई कोर्ट में पदस्थ हैं फिलहाल में। अब सेवानिवृत्ति उनकी बहुत नज़दीक है, हो रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मैंने दूसरा अभ्यावेदन भेजा पर उसे भी ना तो खारिज किया गया, ना ही विचार किया गया। यानी कोई देख सुन नहीं रहा है। पड़ा है मामला। फिर वो बता रहे हैं कि मेरे जैसे न्यायाधीश सकारात्मक मानवीय विचार की अपेक्षा करते हैं और सचमुच इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है जस्टिस दुपाला वेंकट रमन्ना का, ये उजला रहा है। इनके बहुत अच्छे-अच्छे फैसले रहे हैं। हमने कोशिश की कि आखिर वो मामला क्या था, जिसके कारण इनका तबादला हुआ था? क्या वजह रही थी? या जो ये अपना दर्द बयाँ कर रहे हैं कि तंग करने के लिए, तो उसके पीछे तंग करने की वजह क्या थी? हमने बहुत तलाशने की कोशिश की, अलग-अलग छानबीन की, हमने अपने जो वहाँ आंध्र प्रदेश से जुड़े साथी हैं, सोर्स हैं, सूत्र हैं, उनसे कोशिश की, लेकिन फिलहाल हमें नहीं मिल पाया है कि वजह आखिर क्या थी? इनको क्यों ये सज़ा दी गई? जैसा कि जस्टिस रमन्ना कह रहे हैं। सजा की वजह भी हमें स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक समारोह में कहा है, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया है डी वाई चंद्रचूड़ का, लेकिन जिस दौरान का पूरा घटनाक्रम है कि उन्हें 2023 में वहां से स्थानांतरित किया गया था। 1 नवंबर 2023 को इन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदभार अपना संभाला था और फिर इन्होंने 19 जुलाई 2024, 28 अगस्त 2024 को आवेदन किए थे कि आप पुनर्विचार कर लें या इसमें जो है हमें जो तबादले के बाद ज्वाइनिंग के पहले कोशिश की गई थी इनके द्वारा, लेकिन नहीं सुना गया, जैसे उन्होंने बताया। और अब इन्होंने ये भी कहा है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस बी आर गवई हैं, ये विचार कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है ना। वो निराशा का भाव साफ झलकता है कि अब कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, अब तो निकट है। तो उनकी जो धर्म पत्नी है, हम तो ईश्वर से यही कामना करेंगे यदि वो जो उन्हें कष्ट है या बीमार हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हों, वो हों। लेकिन साथ में ये एक विद्रूप रूप है, ऐसा चेहरा है कि क्या वजह, मैंने कहा कि हमें नहीं पता। ये तो या तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा का पूरा तंत्र है या जो जिनको ये ब्लेम कर रहे हैं संकेतों में बिना नाम लिए, जो डी वाई चंद्रचूड़, वो बता सकते हैं, या पूरा का पूरा जो तंत्र है जो इससे जुड़ा है वो बता सकता है कि वजह क्या थी, इन्हें क्यों स्थानांतरित किया गया था। लेकिन इनका आरोप तो यही है कि मुझे तंग करने के लिए आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश तबादला किया है। ये है स्थिति। और डीवाई चंद्रचूड़ से जुड़े तो बहुत ऐसे ऐसे मामले रहे हैं जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठे हैं, उंगलियां उठी हैं और वे अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट के पहले और रिटायरमेंट के बाद में भी जो बार बार उनका जिक्र होता है, देखिए जो अच्छे लोग हैं उनका जिक्र कम होता है, उन्हें कम याद किया जाता है, लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जिनसे कुछ ऐसे कहीं अपेक्षाओं पर ना वक्त पे मदद ना करना या नहीं कथित तौर पर खरा उतरना, ये तो अपना अपना सोचने देखने का नजरिया है कि आधा ग्लास भरा है आधा ग्लास खाली है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो जस्टिस वेंकट रमन्ना है, ये इनका दर्द तो साफ बतला या दिखला रहा है कि उन्होंने बहुत ऐसे कष्ट को सहा है, ऐसे दर्द को भोगा है जिसका जो एक कह रहे हैं ना कि बहुत वक्त तक दबा नहीं रह सकता। और जब अब अवसर आया तो उनका वो जो मर्म था, उनका जो दर्द था, वो फूट पड़ा और ऐसा फूटा कि महफिल जो थी, मैंने कहा ना कि आमतौर पर जो विदाई की बेला होती है उसमें कृतज्ञता ज्ञापन या कृतज्ञता जताई जाती है, लेकिन कहीं वो पूरा का पूरा जो महफिल है वो दर्दमया करने में बदल जाए तो निश्चित तौर पर जानिए बूझिए कि कुछ तो गड़बड़ रहा होगा।
इस वीडियो में इतना ही। आपके अपने क्या कमेंट है? आप तो जानते हैं जस्टिस साहब की कार्यशैली, जब तो रिटायर हो चुके हैं, उनको देखा है आपने, उसके बारे में आप भिज्ञ हैं दर्शकगण। टिप्पणी कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।